नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के अधिकांश हिस्से इस समय भीषण शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए पटना, गया और नालंदा समेत राज्य के 18 जिलों में शीत दिवस का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने गया, नालंदा, समस्तीपुर, मधुबनी, पटना समेत प्रदेश के 18 जिलों में अनेक स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान शीत दिवस का अलर्ट जारी किया है। पटना में पिछले 3 दिनों से धूप नहीं निकली है। राजधानी पटना सहित अधिकांश जिलों में पछुआ हवा चलने और कोहरे रहने के कारण शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। इस कारण न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में अंतर काफी कम दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिम एवं मध्य जिलों के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि शेष भागों में कोई विशेष परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 7 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के गया जी, नालंदा, अरवल एवं जहानाबाद जिलों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है एवं राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों सीतामढ़ी एवं शिवहर के 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस बीच पश्चिमी चंपारण के बेतिया नगर निगम द्वारा कड़ाके की ठंड को देखते हुए दर्जनों जगहों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। अलाव की व्यवस्था से राहगीरों से लेकर रिक्शा चालक ठंड से बचने के लिए जमा हो जाते हैं। इस संबंध में महापौर है गरिमा देवी सिकारिया। उन्होंने नगर निगम प्रशासन द्वारा जलाए जा रहे करीब 3 दर्जन चिन्हित और निर्धारित सार्वजनिक स्थानों पर जलाए जा रहे अलाव के दर्जन भर से अधिक स्थलों का खुद निरीक्षण किया। तो बेतिया के रिक्शा स्टैंड, सोवा, बाबू चौक, पावर हाउस चौक, सागर पोखरा सर्किट हाउस, कालीबाग, कोतवाली चौक, छावनी चौक, स्टेशन चौक, रेलवे स्टेशन, हरिवातिका चौक, पिपरा चौक, विश्वकर्मा मंदिर चौक आदि का निरीक्षण के बाद बताया कि पूस की कड़क ठंड में शीतलहर का प्रकोप साधनहीन गरीब और मजदूरों के लिए बड़ी आपदा है। ऐसे नगर निगम प्रशासन द्वारा बीते 3 दिन में क्रमवार करीब 3 दर्जन चिन्हित सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवाने से ठंड से लाचार लोगों को केवल आग तापने की सुविधा नहीं बल्कि उनके लिए यह व्यवस्था जीवन रक्षक सहारा है। इससे गरीब, मजदूर, बुजुर्ग और राहगीरों को ठंड से जीवन रक्षक सुरक्षा मिल रही है। सामूहिक अलाव सामाजिक सहयोग, मानवीय संवेदना और जन स्वास्थ्य संरक्षण का प्रतीक बनकर कठिन मौसम में राहत पहुंचाता है। इस क्रम में महापौर श्रीमती सिकारिया ने कहा कि ये शीतलहर और कड़ाके की ठंड जारी रहने तक संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र के चिन्हित सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाया जाना जारी रखने का निर्देश उनके स्तर से दिया गया है। अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है। आज से शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह पे नगर निगम के द्वारा, बेतिया नगर निगम द्वारा जगह जगह पे जहाँ की भीड़ भाड़ इलाके हैं, जहाँ लोग आम जनों का, राहगीरों का आना जाना बहुत ज्यादा है, उसके लिए अलाव की व्यवस्था कराई गई है। जिसमें शीतलहर बहुत तेजी से चल रही है। इसमें बचाव के लिए, मुसाफिरों के बचाव के लिए, राहगीरों के बचाव के लिए रैन बसेरा है, मुसाफिर खाना हो गया, आपका स्टेशन चौक हो गया, कलेक्ट्रेट चौक हो गया और रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, ये सब जगहों पे करीब 12 जगहों पे आज के अलाव की व्यवस्था कराई गई है। और यह अभी निरंतर चलते रहेगा जब तक इस तरह ठंड का प्रकोप बना रहे। तो हमारी कोशिश रहेगी, निगम के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि कहीं किसी को परेशानी नहीं हो। जो खुले में लोग सो रहे हैं, जो लोग गरीब है, असहाय है, उनको पूरी सुविधा मिलेगी। बता दें कि मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर न रहने की अपील की है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर बहुत कम हो जाने से दिन में भी कनकनी का एहसास हो रहा है। तो 3 दिनों तक ठंड से राहत की संभावना नहीं है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में अधिकांश स्थानों पर घने कोहरे की चपेट में है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 दिनों तक ठंड से राहत की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। गया जी में न्यूनतम तापमान 8
डिग्री दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया जी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर शीत दिवस की चेतावनी के मद्देनजर विभिन्न जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कक्षा 5 तक स्कूलों में पठन पाठन पर रोक लगा दी है। गया और जमुई जिला प्रशासन ने शीतलहर के मद्देनजर 5वीं तक स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं सारण जिला प्रशासन ने 23 दिसंबर तक कक्षा 10 तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि बच्चों को गर्म भोजन परोसने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र दोपहर 12 बजे से अपराह्न 2 बजे तक खोले जा सकते हैं। तो घने कोहरे के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। दृश्यता का स्तर जो है अत्यंत कम होने से रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ। पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे से कई विमान रद्द कर दिए गए। वहीं कई उड़ान देर से संचालित की जा रही हैं। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।